नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए और आप लोग मेरे कितना सपोर्ट और प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को सेहत में चार चांद बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर के एक मैं वनस्पतियों को लाता रहता हूँ। और मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कुछ ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियों के बारे में लेकर के आया हूँ। और आज मैं कोई छोटा सा पौधा के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। आज एक मैं विशालकाय पौधे के बारे में बात करना वाला हूँ, जिसको आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसे आप जरूर ही जानते होंगे, पहचानते होंगे। आपके गांव में या आप शहर में रहते हो या कभी खेत खलियान गए होंगे या आपका बचपन जो है गांव में बीता होगा, तो अक्सर इसके बारे में देखा होगा, जाना होगा, इसको पहचाने भी होंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो अपने घर के जो बूढ़े दादा दादी उनको एक बार दिखाइए, अवश्य ही पहचान जाएंगे और तुरंत इसका कुछ ना कुछ तो उपयोग बताएंगे। और जो सबसे जबरदस्त ये जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं पहले आपको इसका नाम बता देना चाहता हूँ। इसका जो नाम है शीशम, या कुछ लोग शीशो बोलते हैं, तो कुछ लोग शिशु बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर जो है शॉर्टकट में या विस्तार से अन्य नाम से जाने जाते होंगे। लेकिन आप किस एरिया से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो रह गई बात है, जो शीशम का पौधा है, शीशम का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा, काफ़ी विशालकाय भी पेड़ होता है। कभी कभी पेड़ इतने मोटे होते हैं कि पूरा हाथ से पकड़ने पर भी नहीं आते हैं। और इसका यूज भरपूर तरीके से जो है फर्नीचर, मतलब कुर्सी, टेबल, पलंग, इन सब चीज़ों, मतलब लकड़ी का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठीक है, आप जो फर्नीचर में यूज करते हैं, लेकिन जो इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्तों का क्या किसी तरीके से आयुर्वेदिक कुछ इसके फायदे होते हैं? नहीं। आपने इसका देर तक फर्नीचर तो यूज किया है कि लकड़ी का सामान बने होंगे, तो बहुत ही प्योर इसके जो काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, तो आपने इसका यूज किया होगा। लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं, इसका पत्तों का इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो शीशम के पत्ते का जो होने वाले फायदे, बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। लेकिन आजकल दिन पर दिन जो शीशम का जो पेड़ होता है लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि बहुत अधिक जो है, जैसे पेड़ थोड़ा सा बड़ा और ऑटोमेटिक वो कुछ कीड़ा के वजह से, अंदर से जमीन खराब होने की वजह से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, सूखना शुरू हो जा रहा है। आजकल विशालकाय शीशम के पौधे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी शीशम के पत्ते बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं। और भारत में लगभग हर जगह ये शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, तो रह की बात, ये जो शीशम का जो बीज होता है, पहले तो शीशम में फली भी आती है, शीशम में फूल भी आता है, और शीशम का जो बीज होता है और जो शीशम का जो छिलका होता है, दोनों को लेकर के एक शीशम का तेल तैयार किया जाता है, जो बहुत ही कारगर होता है और मार्केट में मिलता भी है। शीशम का फूल हल्का सा पीला कलर में अवेलेबल होता है। और ये पतझड़ वाला जो है, पतझड़ मौसम वाला जो है पौधा है, ठंडी का जब मौसम चढ़ता है तो बिल्कुल ही सूख जाता है। कुछ दिन ठंडी जाने पर जो बिल्कुल पतझड़ के महीने में बिल्कुल ये सूख जाता है। और लेकिन जब ये निकलता है तो जो इसकी पत्तियां रहती बहुत ही हरी हरी होती है, कोमल होती है। और बरसात के मौसम में तो बिल्कुल ही हरी हरी इसके पत्तियां होती है, बहुत ही शानदार दिखती है। अगर आपने कभी खाया होगा, कभी इस्तेमाल किया होगा, कभी भी बाय चांस आपने दांतों से दबाया होगा, तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। इसमें बहुत ही गाढ़ा लार टाइप का बन जाता है। जब आप मुख में दबाएंगे तो आपका पूरा जो मतलब मुख में एक लार्वा टाइप का जबरदस्त गाढ़ा पेस्ट टाइप का बन जाता है। जैसे आप गिलोय का, एलोवेरा का जो जेल टाइप का होता है, उसी टाइप का आपको मुख में पूरा जो बन जाता है। लेकिन ये जो लार टाइप का बन जाता है, बहुत ही फायदेमंद करता है। आपने बाई चांस इग्नोर करते हुए या किसी कारणवश आपने मुंह में डाला होगा, थूक दिया होगा, बाहर कर देगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि शीशम का पत्ता और शीशम का जो तेल होता है कितना फायदेमंद करता है। तो आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। जो शीशम का पत्ता का होने वाले फायदे हैं, शीशम का तेल क्या, कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, खास तरीके से शीशम का पत्ता जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, किस तरीके से अनेक बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन उपायों को जान लेते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी जलन होता है, क्योंकि जलन की समस्या तो आम बात होती है, कहीं पर अचानक खुजली होने लगती है और कहीं पर अचानक जलन होने लगता है, तो आप क्या करिए, कुछ भी नहीं करिए। आप शरीर का मतलब किसी भी हिस्से में यदि जलन की समस्या है, जलन हो रही है, तो शीशम का
तेल, एकमात्र तेल, शीशम का तेल बस लगाने से वहां का जो जलन होता है कुछ ही क्षण में राहत मिल जाती है, खत्म हो जाती है। इस शरीर के जलन के लिए लाभकारी होता है शीशम का तेल। दूसरा नंबर होता है कि अगर आपके पेट में जलन की समस्या होती है तो जो शीशम का तासीर की यदि बात करें, शीशम की प्रकृति ठंडी होती है, तो पेट की जलन अगर हो रही हो तो आप क्या करिए, 10 से 15 पत्ते का रस या 10 से 15 ताजे ताजे हरे पत्ते आप जो ऐसे गोला बनाइए और पानी से निगल जाइए, या कूच करके खा सकते हैं, तो चबा करके खा भी सकते हैं। इसका यदि स्वाद की बात की जाए तो स्वाद बिल्कुल ही कोई तीखा नहीं होता, कोई मीठा नहीं होता, मतलब यदि देखा जाए तो टेस्टलेस होता है, बहुत हल्का फुल्का कुछ, मतलब बिल्कुल ही, मतलब कोई मीठा तीखा का स्वाद नहीं आता है, टेस्टलेस होता है। और आप बहुत ही आसानी से इसको, थोड़ा सा लाल टाइप का अगर आपको घृणाहट नहीं होता तो बहुत ही आसानी से चबा करके खा सकते हैं, और नहीं खा सकते तो हल्का सा कूचिए और पानी से निगल डाले, इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो आपके पेट की जलन होती है मतलब वो ठीक हो जाती है। ओके, आंखों की समस्या के लिए भी यह कारगर होता है। ठीक है, आंखों की समस्या के लिए क्या करना है, आपके आंखों से आंसू आता है, आंखें में जलन होता है, दर्द होता है, आंखें सूज गई है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही भली बात कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इसके पत्ते का रस लेना है। ठीक है, इसका पत्ते का रस थोड़ा सा निकालना है, और इसमें आपको 1 से 2 बूंद शहद मिला देना है। शहद मिला करके और जो पेस्ट, मतलब जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको आंखों में डालना है। देखिए, आंखें जो बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए आंखों का कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं हर्बल वाले, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी कोई आयुर्वेदा डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट कर लें, तभी आंखों वाला इस्तेमाल करें। ठीक है, किस तरीके से यह कारगर सिद्ध होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए सही सिद्ध कारगर होता है। ओके, अगला नंबर का जो यह इलाज है, बुखार, फीवर, पुराना से पुराना फीवर हो तो भी यह ठीक कर देता है। करना क्या आपको, शीशम का जो एक सार आता है, शीशम का सार मतलब समझ लीजिए शीशम का पाउडर टाइप का, तो शीशम के पत्ते का चूड़ बना करके आप जो शीशम का चूड़ जो 20 ग्राम ले लीजिए, पत्ते का चूड़ सुखा करके उसका चूड़ ले लीजिए 20 ग्राम, और इसमें आपको 320 ml पानी मिला देना, मतलब लगभग एक पाव से थोड़ा सा अधिक। और इसमें आपको जितना भी आपने पानी लिया है उसका आधा दूध लेना है, और तीनों को मिला करके एक में खूब बॉयल करना है, गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि जब आधा रह जाए, ठीक है, आधा से थोड़ा सा कम रह जाए, तो आप उसको ले करके भर लीजिए, और 20 से 40 ml दिन में 3 बार क्या करना है, इसको पीना है। यदि आप दिन में 3 बार जो लेते हैं तो बुखार की समस्या एक ही दिन में जो है राहत मिलना शुरू। 2 बार ही पियेंगे तो उससे आपको कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और भूख नहीं लगती, शरीर में जलन होता है, ऐसे कुछ अनेक समस्याएं होती, खांसी की समस्या रहती है, कभी कभी तो सर्दी की भी समस्या हो जाती, ठंड लगने लगती, तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, सब कंट्रोल कर देता है। इस शीशम का पत्ता में इतना जबरदस्त कारगर उपाय होता है। अगला नंबर के यदि इलाज देखा जाए तो यह एनीमिया को भी ठीक कर देता है। एनीमिया भी खतरनाक रही, छोटे बच्चे में यदि एनीमिया की शिकायत हो जाती है तो कुछ बच्चे की तो मृत्यु तक हो जाती है। तो आप क्या करिए, शीशम का जो पत्ता होता है 10 से 15 ml इसके पत्ते का रस निकालना है। और बस यदि आप पत्ते को खा सकते हैं तो बड़ी आसानी से खा लीजिए। तो इसके पत्तों को 10 से 15 पत्तों का रस निकाल करके दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए, या आप जो 10 से 15 पत्तों को यूं ही निगल डालिए, जो आपको अच्छा लगे। बड़ी आसानी से आप इसका उपाय, खाना तो बड़ी आसान है, यूं ही लीजिए, थोड़ा सा लुगदी बनाइए और पानी के साथ निकल जाइए। मूत्र रोग में भी, अर्थात यूरिन संबंधी इन्फेक्शन हो या मूत्र करते वक्त जो है निकलते वक्त दर्द होता हो, रुक रुक करके आता हो, तो ऐसी कुछ समस्या होती है, तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय होता है। कुछ लोगों को बहुत ही लंबे दिनों तक इसकी समस्याएं बनी रहती, लेकिन शर्म के मारे डॉक्टर से नहीं कहते, तो आपको को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 20 से 40 ml इसके पत्ते का काढ़ा बनाना है, मतलब ढेर सारे पत्ते लीजिए और उसके हिसाब से पानी डालिए और उसके पत्तों का काढ़ा तैयार करना। और 20 से 40 ml आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं वो धीरे 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 क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, एक और बीमारी आती है, पुरुषों में भी महिलाओं में भी आती है, जो शर्म के मारे बोलते नहीं, छुपते नहीं हो, और कुछ भी खाना खाते हैं तो उन्हें लगता नहीं है। ठीक है, वो समस्या है लिकोरिया की समस्या है, क्योंकि पुरुषों में और महिलाओं में दोनों तरीके से लिकोरिया की समस्या होती है। कितना भी भोजन करते हैं लेकिन उन्हें भोजन नहीं लगता।
आप क्या कर सकते हैं कि आप पत्ते लीजिए, 8 से 10 पत्ते, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है। 8 से 10 पत्ते में थोड़ा सा आपको 25 ग्राम मिश्री लेकर के आपको हर सुबह खाली पेट यदि आप इसका सेवन करते हैं तो 1 हफ्ता से 2 हफ्ता में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसका इस्तेमाल तो मैंने एक अंकल को बताया था, तो उन्होंने अपने घर पर अपनी बीवी के साथ में किया था और बहुत ही अच्छा एक खास कारगर हुआ था। उन्होंने ही मेरे को यह उपाय बताया, तो मैं आपको लुकोरिया वाला समस्या का समाधान दे रहा हूं। उन्होंने भी अब पत्ते के साथ में मिश्री जो सुबह सुबह यूं ही खाली पेट मतलब दे देते थे अपनी पत्नी को निकलने के लिए, और बहुत ही जल्दी उनकी जो समस्या है, जो लंबे दिनों से परेशान थे, शरीर लग नहीं रहा था, खाने पीने में दिक्कतें आ रही थी, तो सारे के सारे जो समस्याओं से उनको मुक्ति मिल गई। 1 महीना में पूरा का पूरा इनको लिकोरिया की जो समस्या थी जड़ से ही खत्म हो गया। ठीक है। यदि महिलाओं के स्तर में सूजन हो जाता है तो काफी दर्द भी होता होगा, कभी दर्द करता है कभी नहीं करता है, तो आप क्या करना है, बिल्कुल सा सिंपल सा सरल उपाय, कोई भी किसी भी महिला के साथ इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इसके पत्तों को गर्म कर करके आपको स्तनों पर बांधना है। ठीक है। इसके पत्तों को गर्म करके स्तनों पर बांधना है तथा इसका इसी से मतलब इसका जो पत्ता होता है पत्ते को काढ़ा बना करके और इसके पत्तों से यदि आप धोते हैं तो इससे क्या होता है, सूजन जो है बहुत ही जल्दी क्या होता है, कम हो जाता है और आप वहाँ का जो दर्द होता है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपको घाव भी लगा हुआ हो, पुराना से पुराना घाव हो या भी ताज़ा ताज़ा घाव लगा हो, तो भी आप जो शीशम के पत्ते का जो तेल होता है, जो शीशम का तेल मिलता है आपको ओपन मार्केट में, आप उसको लगाइए, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। चर्म रोग में भी अच्छा खासा कारगर होता है और मैंने इसका उपयोग किया है। आप चर्म रोग के लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय जैसा कि मैंने भी किया है, तो चर्म रोग के लिए जो मार्केट से शीशम का तेल आता है आप उसको उस जगह पर लगाना है जहाँ पर भी दाद खाज खुजली की समस्या है, आप उसको लीजिए और अपने ऊपर वाले मतलब इन्फेक्शन वाले जगह पर जहाँ पर भी आपको दाद खाज खुजली की समस्या है प्रभावित जगह पर लगाना है। और साथ ही साथ आपको इसका जो पत्ता होता है दिन में 2 बार जो है सुबह और शाम आपको सेवन करना, ना कर सकते दोनों बार तो दिन में कम से कम 1 बार सेवन करें। इस काम को करने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड जो है प्यूरिफाई हो जाता है, ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है। तो आप इसके पत्तों का जब सेवन करेंगे तो ब्लड का शुद्धिकरण हो जाएगा तथा ऊपर से यदि आप इसके तेल को लगाते हैं तो ऊपर वाला इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, अंदर से ब्लड का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जब ब्लड और स्किन दोनों का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको दाद खाज खुजली की समस्या कभी नहीं सताएगी। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कंट्रोल में रखता है। ठीक है। स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, मर्दानगी जो हो गई रहती है, कमज़ोर हो गई है, अपने बीवी के साथ आप खुश नहीं कर पाते हैं, संबंध स्थापित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी बीवी आपसे रूठ जाती है, खुश नहीं रहती, तो आप अपने पत्नी के साथ खुश रहना चाहते हैं, हमेशा सही तरीके से रहना चाहते हैं, आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल आज से ही और अभी से करना शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने पत्नी को हमेशा सुखी का जीवन दे सकें। ठीक है। तो इस तरीके से शीशम का पत्ता जो है बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है पति पत्नी के लिए भी, चाहे कोई भी कैसा घर परिवार हो, आपके सेहत में 4 चांद लगाने के लिए यह शीशम का पत्ता जो होता है बहुत ही उपयोग होता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए शीशम के पत्ते का जो भी मैंने फायदा बताए हैं, इसको तो मैंने खुद एक त्वचा वाला भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने खुद अपने बॉडी पर अप्लाई भी किया, मैंने खाया भी है। ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतर और इससे अच्छा से बढ़ करके मैं और एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैं कुछ बताऊंगा कैसे खाया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार से लेकर के आऊँगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार के ज्ञान मैं बहुत ही मुश्किल से ढूंढ करके किसी तरीके से मैं आपको शेयर करता हूँ, समझाता हूँ और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रकार के वीडियो में अवश्य रुचि रखते होंगे, क्योंकि आजकल आयुर्वेदा और ये घरेलू नुस्खे हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन महंगा दवाइयाँ जो काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, डॉक्टर के फीस महंगे होते जा रहे हैं, सबके पास इतनी औकात नहीं, कैपेसिटी नहीं है कितनी महंगी महंगी दवाइयों को अफोर्ड कर सके, और महंगी महंगी दवाइयाँ का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनका लाइफ जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल बस उन्हीं दवाओं के वजह से हर घर में जो है मरीज ही मरीज नजर आते हैं और डॉक्टरों की खूब कमाई होती है। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदा पर भरोसा है, आयुर्वेदा का इस्तेमाल करना आज से शुरू कर दीजिए, आपके सेहत में तथा आपके घर परिवार का सेहत में कभी कोई बालबाका नहीं आ सकता। आप इस प्रकार के वीडियो को कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखेगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान है, इसलिए आप इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि शीशम के पत्ते के कितने जबरदस्त जो फायदे होते हैं।